तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? और उम्मीद करता हूँ बहुत ही प्यारे होंगे दोस्तों। तो सब लोग को मन लगा कि पढ़ाई चल रही होगा। तो आज की क्लास लेके आ गया हूँ बायोलॉजी। क्या है? तो बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराने वाले क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव जो कि पिछले वीडियो में हम 1 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, और आज से 40 से लेकर टोटल हम 70 तक भी ऑब्जेक्टिव कराने वाले। क्या 70 तक? मतलब कि दोस्तों चलिएगा दोस्तों, तो एक एक करके क्वेश्चन को लगाते चलना है। कर है ना? 40 नंबर क्वेश्चन का पहला कि सेट्रोलिया कोशिका में पाई जाती है। क्या है दोस्तों ना? कि सेट्रोलिया कोशिका में पाई जाती है। चलिए बहना लगाते रहे क्वेश्चन के। सब लोग को क्लास को शेयर करता रहना है कि सेट्रोलिया कोशिका में पाया जाता है। तो सबको पता है कि सेट्रोलिया कोशिका में हमारा विल्सन पाया जाता है। क्या है ना? विल्सन पाया जाता है। ऑप्शन हमारा ये होगा। लगाना है 41 नंबर क्वेश्चन के मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या होता है। मनुष्य का या पुरुष का ही है, लेकिन हमारे शरीर में जो हमारा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पुरुष के गुणसूत्रों की संख्या ही होती है। चलेगा 41 नंबर क्वेश्चन को होगा। तो 44 प्लस 100 क्या है ना? 44 प्लस 100 होता है तो वो पुत्र होता है। मतलब 44 प्लस 100 होगा वो पुत्री होता है, मतलब लड़की होता है। ठीक ना? इसका राइट आंसर बी होगा। 44 प्लस 100 होता है, क्या होता है? तो लड़की जन्म लेता है। और 44 प्लस 100 मिलता हो तो लड़के जन्म होते हैं। यानी कि सब तक इस सब बात को याद रखना है। ठीक ना? अंडा क्या है? गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो गेंडा अभयारण्य दोस्तों कौन से राज्य है? क्या असम में है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर में या बिहार में? लगाना है। तो ये जो गेंडा अभयारण्य है या असम में अभयारण्य, यह असम में जो देश में बहुत ज़्यादा स्थापित है। ठीक ना? बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक ना? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। करेक्ट। बायोगैस क्या है दोस्तों? को बायोगैस में होता है। चलिए 43 के आंसर है कि बायो गैस का क्या होता है? बायोगैस में होता है। तो बायोगैस क्या है ना? बायोगैस में हमारा SO2 क्या है? CO2, H2 और CH4, मतलब कि दोस्तों ये सभी होता है। क्या राइट आंसर है हमारा डी नंबर, इनमें से सभी होता है। क्या है ना? 44 नंबर क्वेश्चन क्रिसिम क्या है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में पाया जाता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में पाया जाता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों यह पैकेटिन के रूप में क्या है? पैक्टिन के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कर PCR में से किनकी जांच होती है? लगाना है 45 नंबर कि PCR से किसकी जांच होता है? तो HIV का। ठीक ना? ऑप्शन नंबर ये है, HIV का जो जांच होता है PCR के द्वारा। याद रखना है। 46 नंबर के प्रत्येक जीवित क्या है दोस्तों? कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। इस गुण को कहते हैं। प्रत्येक जीवन पादप से एक कोशिका से पूर्ण पौधा बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे चलिएगा इसका आंसर लगाते चलिएगा। इसका आंसर लगाते चलिए थे। इसका क्या होगा इसका आंसर? ये दोस्तों ये होता है 26 का। ये होता क्या है? टोटी पेटेंसी होता। राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या है ना दोस्तों कि आवृत्तिबीजी पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सुगुणता का होता है, सुगुणता होता है। राइट आंसर लगाए तो आवृत्ति बीजों में पौधे में भ्रूण पोष के गुणसूत्रा को होता है। ठीक ना? तो ये 47 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? तो थेरियन। राइट आंसर हमारा थेरियन होगा फाइनल। ठीक ना? लगाना है। और 48 नंबर क्वेश्चन क्या है ना दोस्तों? 48 नंबर क्वेश्चन का लगाना है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो वह कहा कहलाता है? जब संतति उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है प्यारे बच्चों, तो वह क्या कहते हैं? वह हम क्या कहते? क्या अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ए और बी दोनों। या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंतरिक निषेचन। जब हमारा संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होते हैं, जब हमारा, तो वह होता है क्या दोस्तों? अलैंगिक जनन। याद रखना है, वह अलैंगिक जनन कहलाता है। मानव गुणसूत्र में कितनी संख्या है? मानव युग्म में गुणसूत्रों की कितना ही संख्या होता है? 49 नंबर के प्यारे बच्चों पर लगाई था। तो मानव गुणसूत्रों में 23 जोड़ी क्या है दोस्तों? तो 23 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या ही होती है। याद रखना सब। फाइनली हमारा क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? बी नंबर। कह रहा है दोस्तों कि रेक्टिक्शन एंजाइम होता है। रेक्टिक्शन एंजाइम होता है। 50 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा तो एंडोन्यूक्लियज होता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? तो बी नंबर फाइनल होगा। 51 नंबर के राष्ट्रीय उद्यान क्या है ना दोस्तों? कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। भैया लोग लगाइएगा, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान किया जाता है। क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? तो डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। बी ए और बी दोनों। मतलब कि दोस्तों क्लोरा की और फाइना
क्या है, क्लोरा और फाइना दोनों को होता है कि राष्ट्रीय उद्यान को सुरक्षा प्रदान किया था। क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरा और फाउना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है ना दोस्तों कि द्वितीय उत्पादक किससे संबंधित है? 52 नंबर क्वेश्चन का है कि द्वितीय उत्पादक किससे संबंधित है? तो द्वितीय उत्पादक है हमारा, क्या होता है 52 नंबर क्वेश्चन के, तो द्वितीय उत्पादक है शाकाहारी। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, शाकाहारी से उत्पन्न होता है। चलिएगा बच्चों, लगाना है 53 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन को लगाते चलिएगा। कह रहा है कि पाश्चराइजेशन में गर्म करते हैं, पाश्चराइजेशन में क्या गर्म करते हैं? तो वो हमारा गर्म होता है। 53 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? तो हमारा केवल दूध, क्या है, केवल दूध जो गर्म होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर। चलेगा भैया लोग, 55 नंबर के पर प्रागभिक्ति होती है। प्रागभिक्ति होता है दोस्तों, ये द्विस्तरीय होता है। राइट आंसर बी नंबर, द्विस्तरीय होता है। फाइनली हमारा दोस्तों चलेगा। और 56 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, क्या है ना, इकोरी इकोरी एंजाइम का स्रोत होता है। लगाइए ना भैया लोग, इकोरी एंजाइम का स्रोत होता है। 56 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाए तो इकोरी एंजाइम के जो स्रोत होता है इकोली होता है। क्या है? ऑप्शन अभी है इकोली कहलाता है। लगाना है 57 में से कौन से कीट पक्षी पौधा है? कीट पक्षी पौधा कौन कहलाता है? इसका आंसर लगाए तो निम्नलिखित में से कौन कीट पक्षी पौधा है? तो हमारा जो कीट पक्षी पौधा है वह दोस्तों ट्रांसेरा और नेपेंथिस कहलाता है। ट्रांसेरा और नेपेंथिस कहलाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। 100 से सी होगा, ए और बी दोनों होता है, ठीक है। चलिए, इसके भी याद रखना, सब लोग क्लास को शेयर करते रहना है, लाइक भी कर देना है कि निम्न में से कौन सा उभयलिंग प्राणी है? तो सबको पता है कि उभयलिंग हमारा होता है तो केचुआ प्रजाति, क्या है, केचुआ प्रजाति होता है, याद रखना है। चलिए, 59 नंबर कोलेरा निम्न में से क्या होता है? कोलेरा निम्न में से हमारा दोस्तों ये क्या होता है? तो कोलेरा सबको पता है कि कोलेरा एक प्रकार का सवाल होता है, याद ना। ऑप्शन नंबर होगा सवाल कहलाता है। चलेगा, लगाना है 60 नंबर क्वेश्चन के आंसर। भैया लोग बताइएगा। कराना है कि कई जीन की बालकृति से किस फसल से को बचाता है? कई जीन बालकृति फसल कौन से बचाता है? तो वो कपास, क्या है ना, वो कपास खेत को बचाता है। ऑप्शन हमारा ये नंबर हो जाएगा। निम्न में से एनडीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? बताइएगा। 61 नंबर क्या होगा? तो एंडेनिन और गुआनिन होता है। ऑप्शन हमारा फाइनली हमारा सी नंबर हो जाएगा। चलेगा, 62 नंबर क्वेश्चन है कि कैंसर किस कारण होता है? क्या है बच्चों? कैंसर हमारा किस कारण होता है शरीर में? तो कैंसर हमारा दोस्तों 62 नंबर कैंसर क्या होगा? तो कैंसर सबको अच्छा है तो अन्नकोजीन के द्वारा होता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? तो कैंसर होता है अन्नकोजीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है ना दोस्तों, 63 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? क्या है बच्चों? बताइएगा कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में हमारा दोस्तों यह अलैंगिक जनन प्रजनन है। अलैंगिक जनन प्रजनन है, इसका आंसर क्या होगा? ये नंबर हो जाएगा। चलेगा बच्चों, और 64 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाते रहिएगा। सब लोग क्लास को शेयर करते रहना है। लगाना है 64 नंबर क्वेश्चन कि आरएनए में माइलीमीडियन में पाया जाता है। क्या है बच्चों? कि आरएनए में माइलीडियम में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो 64 नंबर का आंसर होगा साइटोसिन एवं यूरेसिल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी नंबर का आंसर होगा। क्या है दोस्तों, 65 नंबर है कि ट्रिपल एंडोजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? मतलब नहीं कर रहा है ना, मतलब नहीं होता है हमारा टाइफाइड में। क्या है ना, टाइफाइड में नहीं होता है। राइट आंसर सी होगा। चलेगा, 66 नंबर को निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं? क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस दो गैस नहीं करा बच्चों, मतलब होगा ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा। क्या 66 निम्न ग्रीन हाउस गैस नहीं? नाइट्रोजन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, नाइट्रोजन होता है। चलिए, फाइनली हमारा डी नंबर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? कान्हा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है किसके कारण प्रसिद्ध है? यह दोस्तों बाघों के लिए, ठीक ना, बाघों के लिए। ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलेगा, और 68 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम नहीं है? आहार श्रृंखला जो क्रम में सही है, सही बता रहा है। घास को खाता बकरी खाता शेर, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। सी नंबर के आंसर होगा, ठीक है। 69 नंबर के न्यूक्लियोफाइड होता है। न्यूक्लियोफाइड है, मतलब न्यूक्लियोफाइड किसके कारण बनता है? मतलब 69 नंबर क्वेश्चन होगा तो शुगर एवं नाइट्रोजन युक्त बेस से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए होगा। क्या बच्चों, 70 नंबर क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन है कि गैमेटीन निर्माण क्या होता है? गैमेटीन निर्माण को कहते हैं, मतलब गैमेटीन निर्माण होता है किसके कारण? तो यार दोस्तों, गैमेटोजेनेसिस के कारण। ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या है दोस्तों, मतलब फाइनली दोस्तों, मतलब
पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिए चैप्टर का। पिछले 1 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक ना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो नहीं, थैंक यू दोस्तों।